तो चलिए भाई करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमारा मशीनों का भाग चल रहा था, तो मशीनों में जितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और जितने प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। ठीक है, मशीनों का भाग अपना चल रहा था, मशीनों का भाग पूरा हो चुका है। ठीक है, यानी मशीन में हम पढ़े थे कि मशीन क्या होती है, मशीन के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से भाग के क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखे थे। उसके बाद में जितने प्रकार से मशीन के लिए मशीन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो पहला क्वेश्चन है, बड़ी डीसी मशीनों का योग किसका बना होता है। ठीक है, तो ये चीज जब हमने पढ़ा था मशीन, जब हमने देखा था कि जो योग होता है, योग का मतलब क्या होता है, बॉडी होता है। बॉडी बोलो, फ्रेम बोलो, चाहे योग बोलो, एक ही बात है। ठीक है, किसके लिए पूछ रहा है, योग के लिए पूछ रहा है। अब योग के लिए दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि योग के लिए पूछे अगर छोटी मशीन पूछे, छोटी मशीन के लिए अगर आपको पूछे, और एक चीज मैंने बताई थी बड़ी मशीन। अब देखो छोटी मशीन का योग किसका बना होता है और बड़ी मशीन का जो योग होता है वो किसका बना होता है। तो छोटी मशीन का जो योग होता है वो बना होता है कास्ट आयरन का। सॉरी, एक मिनट, कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का मतलब क्या हो गया, डलवा लोहा। ठीक है, बड़ी मशीन का जो योग होता है वो किसका बना होता है, तो कास्ट सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, कास्ट सिलिकॉन स्टील का। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में पूछा क्या है, बड़ी मशीन का। ठीक है, बड़ी मशीनों का योग किसका बना होता है। तो यहां पे देखो बड़ी मशीनों का जो योग है वो किसका बना है। ठीक है, तो कास्ट सिलिकॉन स्टील का। तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डी सही हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। पूछा किसके लिए है, बड़ी मशीन के लिए पूछा है। तो बड़ी डीसी मशीन का पूछे तो आपको किसका बताना है, कास्ट सिलिकॉन स्टील का। और छोटी मशीन के लिए पूछे तो कास्ट आयरन का आपको बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग योग कहलाता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद में है कम क्षमता की मशीन हेतु यह किसका बना होता है। अब देखो भाई बात वही आ गई, यह कह रहा है डीसी मशीन का सबसे भारी भाग क्या कहलाता है, योग कहलाता है, यानी फ्रेम कहलाता है। कम क्षमता का मतलब यह हो गया छोटी मशीन। ठीक है, कौन सी, छोटी। छोटी मशीन के लिए ये पूछ रहा है कि कम क्षमता की मशीन हेतु ये किसका बना होता है। यानी जो छोटी मशीन होती है उस छोटी मशीन का जो योग होता है वो किसका बना होता है। अभी हमने देखा कि जो छोटी मशीन का जो योग होता है वो किसका बना होता है, तो डलवा लोहा। डलवा लोहा का मतलब क्या हो गया, कास्ट आयरन। क्लियर है। तो यहां पे बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है आर्मेचर में
वाइंडिंग जुड़ी हुई होती है। यानी जो आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है वो किस प्रकार से या किस क्रम में जुड़ी होती है। ठीक है, तो आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है, आर्मेचर जो वाइंडिंग है वो किस क्रम में जुड़ी होती है। अब जो आर्मेचर है, देखो आर्मेचर में स्लॉट होते हैं, ठीक है, और इन स्लॉट में क्या होती है, वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। ठीक है, एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। अब इसमें देखो आर्मेचर में वाइंडिंग किस प्रकार से जुड़ी होती है। अब यहां पे लैप वाइंडिंग जो होती है ये समांतर वाइंडिंग कहलाती है और जो वेव वाइंडिंग है ये श्रेणी वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये देखो यहां पे इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहां पे लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों प्रकार की होती है और जो लैप वाइंडिंग होती है ये समांतर वाइंडिंग कहलाती है और जो वेव वाइंडिंग होती है ये कौन सी कहलाती है, श्रेणी वाइंडिंग कहलाती है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यहां पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रेणी और समांतर क्रम दोनों में होती है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टेटर की संरचना कैसी होती है। क्वेश्चन में पूछा है स्टेटर की संरचना कैसी होती है। तो यहां पे देखो आयताकार, वलयाकार, वर्गाकार या त्रिभुजाकार। तो चलिए देखते हैं। ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि जो स्टेटर है, स्टेटर जो होता है, स्टेटर की जो संरचना होती है वो कैसी होती है भाई, वलयाकार, वलयाकार होती है। ठीक है, किस प्रकार की होती है, वलयाकार। वलयाकार का मतलब हो गया रिंग। ठीक है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमारा यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर किस तरह कार्य करता है। दिक् परिवर्तक का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। अब कम्यूटेटर जो है, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर होता है यह है केवल डीसी मशीनों में होता है। केवल डीसी मशीनों में होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है इसका एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना। अब यहां पे एक कंडीशन है, कंडीशन यह है कि अगर एसी को डीसी में बदलता है तो वो बदलेगा डीसी जनित्र में, और अगर डीसी को एसी में बदलता है तो वो किस में बदलेगा, डीसी मोटर में। ठीक है, अब ये जो कम्यूटेटर है एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में बदलता है। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि जो डीसी मशीन का जो कम्यूटेटर होता है वो किस तरह कार्य करता है। तो इससे इस कम्यूटेटर से जो मिलने वाला आउटपुट होता है, क्या होता है, मिलने वाला जो आउटपुट होता है, एक मिनट, जो आउटपुट होता है मिलने वाला वो किस तरह का होता है, वो होता है फुल वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी।
ठीक है। पूर्ण तरंग डिस्ट कार्य का मतलब यह हो गया कि इस कम्यूटेटर से जो मिलने वाला आउटपुट होता है वो इस तरह का होता है ना, इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो यहां पे देखो, ए ऑप्शन है पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह, नियंत्रित पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, और यहां पे है नियंत्रित अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह। तो यहां पे किसकी तरह करेगा? पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक दिष्टकारी है। यांत्रिक दिष्टकारी का मतलब यह हो गया, यांत्रिक दिष्टकारी, ठीक है, यानी मैकेनिकल रेक्टिफायर। तो इनमें से बताओ कि मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कौन कार्य करेगा? तो यहां पे देखो, इसके मतलब केज रोटर, वाइंडिंग का रोटर, डीसी उत्तेजित समुन्नत ध्रुव रोटर वाइंडिंग, सी है स्लिप रिंग, और डी है कम्यूटेटर और ब्रश। तो अभी हमने देखा था कि जो कम्यूटेटर होता है, ये कम्यूटेटर जो होता है ये किसकी तरह कार्य करता है? रेक्टिफायर की तरह। ठीक है, रेक्टिफायर की तरह, क्योंकि इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना। एसी को डीसी में किस में बदलेगा? डीसी जनित्र में, और डीसी को एसी में किस में बदलेगा? डीसी मोटर में। ठीक है, इससे जो मिलने वाला आउटपुट है, अभी मैंने आपको बताया था कैसा होता है, यह होता है पूर्ण तरंग डिष्टकारी। ठीक है, इसीलिए हमारा यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में बदलता है। उसके बाद में इस कम्यूटेटर के ऊपर क्या लगे होते हैं? ब्रश लगे होते हैं। तो ब्रश का कार्य क्या होता है कि कम्यूटेटर से क्या करता है? ये धारा मतलब संग्रहित करता है, और फिर क्या करता है? ब्रश बाह्य परिपथ को सप्लाई प्रदान करता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, कम्यूटेटर और ब्रश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है डीसी मशीनों में निम्नलिखित में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? डीसी मशीनों में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? तो डीसी मशीनों में दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, ये है हमारी डीसी मशीन। इस डीसी मशीन में दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। एक करते हैं कौन सी? लैप वाइंडिंग, और दूसरी कौन सी करते हैं भाई? वेव वाइंडिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? डीसी मशीन में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? केवल लैप वाइंडिंग, बी ऑप्शन है केवल तरंग वाइंडिंग यानी वेव वाइंडिंग, और सी ऑप्शन है लैप तथा तरंग वाइंडिंग। ठीक है, तो इस जो वेव वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं? तरंग वाइंडिंग इसको बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो, यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है? अब एक वाइंडिंग तो होती है लैप वाइंडिंग, और एक होती है वेव वाइंडिंग, जिसको तरंग वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो कितनी होती है? पोलों की संख्या के बराबर होती है। इसमें क्या होता है? समांतर पथों की संख्या क्या होती है? पोलों की संख्या के
बराबर होती है। इसमें क्या होता है कि जो समांतर पथों की संख्या होती है वो केवल कितनी होती है, 2 होती है। तो इसमें समांतर पथों की संख्या केवल 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अब क्वेश्चन में पूछा किसके लिए है भाई, लैप वाइंडिंग के लिए पूछा गया है। तो लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए बराबर पी आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो लैप वाइंडिंग के लिए पूछा है। लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है। क्लियर है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल एक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान क्या होता है। अब देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपल एक्स के लिए पूछा है। तो ट्रिपल एक्स जो होता है जिसमें जो कम्यूटेटर पिच का मान होता है वो कितना होता है भाई, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। एक होता है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स में जो कम्यूटेटर पिच का मान होता है, यानी जो वाइसी का मान होता है, कम्यूटेटर का पिच का मान कितना होता है, 2 होता है। यह होता है ट्रिपल एक्स। ट्रिपल एक्स, ट्रिपल एक्स में जो कम्यूटेटर पिच का मान होता है वो कितना होता है, 3 होता है। एक होता है क्वाड्रुप्लेक्स। क्वाड्रुप्लेक्स, इसमें जो कम्यूटेटर पिच का मान होता है वो कितना होता है भाई, 4 होता है, यानी 4 होता है। तो पूछा किसके लिए है, ट्रिपल एक्स के लिए पूछा है। तो ट्रिपल एक्स में जो कम्यूटेटर पिच का मान होता है वो कितना होता है, 3 होता है। इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन आर्मेचर कुंडलन यानी वाइंडिंग जो होती है, फिर खालिस्तान है, कोटियों का होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में खांचे होते हैं और खांचों में क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो वाइंडिंग कितने प्रकार से करते हैं, तो 2 प्रकार से करते हैं। ठीक है, 2 प्रकार की करते हैं। एक तो करते हैं लैप वाइंडिंग और दूसरी करते हैं वेव वाइंडिंग। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी आर्मेचर वाइंडिंग है तो आर्मेचर वाइंडिंग में एक लैप वाइंडिंग करते हैं और दूसरी तरंग वाइंडिंग, 2 तो वाइंडिंग करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव क्या होती है। देखो भाई, लैप वाइंडिंग है तो लैप वाइंडिंग में अभी हमने देखा था कि लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है। ए का मतलब है समांतर पथों की संख्या और पी का मतलब है पोलों की संख्या। तो लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पे देखो, ए ऑप्शन है ध्रुवों की संख्या की दुगनी, बी ऑप्शन है ध्रुवों की संख्या के बराबर, सी ऑप्शन है ध्रुवों की संख्या की आधी और डी है 2। तो 2 तो कब करते, जब ये बोलता वेव वाइंडिंग यानी तरंग वाइंडिंग, तो केवल कितना होता, 2 होता। लेकिन लैप वाइंडिंग के लिए पूछा है तो लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की, अब इसमें देखो पूछा क्या है, बुरसों की संख्या। ठीक है, लेकिन नीचे देखो ध्रुवों की संख्या के बराबर। एक चीज अपने को मिल गई, तो फिर हमें ऑप्शन कौन सा करना पड़ेगा, ऑप्शन करना पड़ेगा अपने को बी, ध्रुवों की संख्या के बराबर। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि लैप वाइंडिंग में पोलों की संख्या कितनी है, 4 है यानी 4 है, तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। तो समांतर पथों की संख्या भी कितनी होगी,
4 ही होगी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि लैप वाइंडिंग जो होती है, लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है। अब पूछा क्या है कि लैप वाइंडिंग में पोलों की संख्या 4 है, पोलों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। तो समांतर पथों की संख्या क्या होगी? तो ये भी तो कितनी होगी भाई? 4 ही होगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी मदद से डीसी मशीन में आर्मेचर प्लेटों को समांतर या समान दूरी पर रखा जाता है? तो ये भी भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, आर्मेचर प्लेटों को समांतर या समान दूरी पर रखा जाता है, तो पूछा है समांतर या समान दूरी के लिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारा योक, ठीक है, योक नहीं होगा। दूसरा है पोल शू, पोल शू भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है कम्यूटेटर, तो भाई कम्यूटेटर भी नहीं होगा। अब अपने पास में बचा क्या? एंड प्लेट बची है, एंड प्लेट यानी सीरा प्लेट। इसका मतलब यह है कि आर्मेचर है, आर्मेचर किसके ऊपर स्थापित होता है? शाफ्ट के ऊपर। शाफ्ट जो है वो एंड प्लेट पर स्थापित होती है दोनों तरफ, ठीक है। तो आर्मेचर प्लेटों को जो समांतर या समान दूरी पर रखा जाता है तो वो किस पर रखेंगे भाई? एंड प्लेट पर रखेंगे, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कम्यूटेटर से धारा संग्रहित करता है? संग्रहित का मतलब हो गया एकत्रित करना, ठीक है। तो ए ऑप्शन देखो यहां पे बियरिंग, अच्छा, बी ऑप्शन है बीयरिंग प्लेट, सी ऑप्शन है कार्बन ब्रश और डी है टर्मिनल प्लेट। तो यहां पे कम्यूटेटर है, ठीक है। कम्यूटेटर क्या करेगा? एसी को किस में बदलेगा? डीसी में, और डीसी को एसी में, ठीक है। अब कम्यूटेटर का कार्य तो ये हो गया कि एसी को डीसी में बदलेगा और डीसी को एसी में बदलेगा। अब इस कम्यूटेटर के ऊपर लगे होते हैं भाई ब्रश, ठीक है। और कौन से ब्रश? कार्बन के ब्रश, ठीक है। इस कार्बन ब्रश का कार्य क्या होता है कि इस कम्यूटेटर से धारा लेकर, ठीक है, कम्यूटेटर से धारा लेकर बाह्य परिपथ को सप्लाई प्रदान करना। ये किसका कार्य होता है? कार्बन ब्रश का कार्य होता है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट क्या होगा? अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, आर्मेचर है, आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए। स्लिप रिंग क्या है? स्लिप रिंग है आउटपुट लेने की विधि, आउटपुट लेने की विधि। डीसी मशीनों में आउटपुट लेने की विधि क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्प्लिट रिंग, विभक्त वलय, ठीक है। और दूसरा नाम दे सकते हैं कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक, ठीक है। तो आर्मेचर को अगर स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो उसका जो आउटपुट होगा वो किस प्रकार का होगा भाई? अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होता है एसी प्रकार का होगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योक किसकी बनाई जाती है? अब कम क्षमता का मतलब क्या हो गया? छोटी मशीन। कम क्षमता वाली मशीन का मतलब क्या हो गया? छोटी मशीन। तो छोटी मशीन का योग किसका बनाया जाता है? तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि छोटी मशीन का जो योग होता है, अब यहां पे देखो छोटी मशीन नहीं देखे क्या दिया है? कम क्षमता की। कम क्षमता का मतलब हो गया छोटी मशीन। तो छोटी मशीन का जो योग होता है वो किसका बनाया जाता है? कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का मतलब क्या हो गया?
डलवा लोहा। अगर बड़ी मशीन के लिए पूछते हैं तो बड़ी मशीन के लिए आप क्या बोलते हैं? डलवा सिलिकॉन इस्पात या स्टील। ठीक है, तो छोटी मशीन के लिए पूछा है यानी कम क्षमता की डीसी मशीन के लिए पूछा है और योग के लिए पूछा है, तो कौन सा करेंगे? ए ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किए जाने वाला अचालक पदार्थ कौन सा है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, कम्यूटेटर के खंड होते हैं, यानी कम्यूटेटर जो होता है खंडों में विभाजित करते हैं। तो कम्यूटेटर के जो खंड होते हैं, जैसे मान लो ये है हमारा कम्यूटेटर, तो इन कम्यूटेटरों को खंडों में विभाजित करते हैं। तो इन खंडों के बीच क्या भरा जाता है? तो एक विद्युत रोधी पदार्थ भरा जाता है। क्या भरा जाता है? विद्युत रोधी यानी इंसुलेटिंग मटेरियल भरा जाता है। और वो क्या भरा जाता है? माइका। माइका का मतलब क्या हो गया? अभ्रक। ठीक है, तो यहां पे पूछा क्या है? कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किए जाने वाला अचालक पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा। मैंने आपको यहां पे बता दिया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण है। यानी आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का यानी पटलिट बनाने का यानी लेमिनेशन करने का क्या कारण होता है? तो वो वही क्वेश्चन में पूछा है। वजन में कमी लाना, मूल्य में कमी लाना, हिस्टेरेसिस क्षति यानी जो सेतिल्य हानि होती है उसके मान को कम करना, और डी ऑप्शन है एडी करंट क्षति के मान को कम करना। तो यहां पे हिस्टेरेसिस का मतलब क्या होता है? सेतिल्य हानि। सेतिल्य हानि को कम करने के लिए इसमें पूछा है। यह हो जाएगा एडी करंट यानी भंवर धारा। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो लेमिनेटेड यानी लेमिनेशन क्यों करते हैं? तो भंवर धारा यानी एडी करंट क्षति का मतलब होता है लॉस यानी हानि के मान को कम करने के लिए आर्मेचर की जो कोर होती है उसको क्या करते हैं? लेमिनेटेड करते हैं यानी पटलित करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। अगर इसमें यहां पे ऐसे देता सिलिकॉन की अगर मात्रा के लिए पूछता तो सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाते हैं? तो सिलिकॉन की मात्रा इसीलिए मिलाई जाती है हिस्टेरेसिस यानी सेतिल्य हानि को कम करने के लिए मिलाई जाती है। ठीक है, तो पूछा किसके लिए है? वह लेमिनेटेड के लिए। तो लेमिनेटेड क्यों करते हैं? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए यानी एडी करंट के मान को कम करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यह है चुंबकीय फ्लक्स के एक समान यूनिफॉर्म वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर योक स्थापित की जाती है, पोल शूज स्थापित किए जाते हैं, फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव स्थापित किए जाते हैं। अब देखो भाई, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान का मतलब होता है यूनिफॉर्म, यानी एक स्टेटर होता है। एक बार मैं बता देता हूं आपको। देखो, ये हमारा स्टेटर होता है। स्टेटर का भाग क्या कहलाता है? योक, बॉडी या फ्रेम। ठीक है, इस स्टेटर के ऊपर यानी इस बॉडी के ऊपर क्या लगे होते हैं? पोल लगे होते हैं। पोल के ऊपर जो है वाइंडिंग करते हैं। देखो, ये होते हैं पोल, इस पोल के ऊपर क्या करते हैं? वाइंडिंग। वाइंडिंग कौन सी करते हैं? फीड की वाइंडिंग। इस फीड की वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? तो फ्लक्स उत्पन्न करना। कौन सा फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स।
तो पोल शूज का कार्य क्या होता है? पोल शूज का मतलब ये होता है कि जो पोल होता है ना, इसका जो ये नीचे वाला जो भाग होता है, एक मिनट में आपको ऐसे समझो, ये जो ऊपर वाला भाग होता है ना, ये कहलाता है पोल योग। क्या कहलाता है? पोल योग। पोल योग क्या होता है? योग के साथ कसा जाने वाला भाग क्या कहलाता है? पोल योग। ये कहलाता है पोल कोर। पोल कोर क्या होती है? पोल कोर होती है जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, उसे क्या कहते हैं? पोल कोर कहते हैं। यह होता है पोल शूज। क्या होता है? पोल शूज। पोल शूज का मतलब यह हो गया कि जो पोल शूज है, इस पोल कोर की तुलना में दो गुना रखा जाता है। इस पोल कोर की तुलना में इस पोल शू का, ये जो पोल शूज है, इस पोल शू का आकार कितना रखा जाता है? 2 गुना रखा जाता है। ठीक है, 2 गुना क्यों रखा जाता है? क्योंकि इस फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। इस चुंबकीय फ्लक्स का समान रूप से क्या हो? फैलाव हो, इसीलिए इस पोल शू का यूज किया जाता है, यानी इसका पोल शू का यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? चुंबकीय फ्लक्स के एक समान यूनिफॉर्म वितरण का मतलब हो गया समान रूप से फैलाव के लिए आर्मेचर के चारों ओर योग स्थापित की जाती है, पोल शूज स्थापित किए जाते हैं, पोल शूज स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पोल शूज का यानी इस तरह का होता है, इस पोल कोर की तुलना में इसका आकार कितना होता है? 2 गुना होता है। ठीक है, नीचे का जो भाग होता है ना, वो क्या होता है? इस पोल कोर की तुलना में 2 गुना होता है, यानी फैला हुआ होता है। इसीलिए फैला हुआ इसीलिए होता है कि यहां पे जो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? उत्पन्न होता है, जो जनरेट होता है, उसका समान रूप से क्या हो? फैलाव हो, यूनिफॉर्म हो, इसीलिए पोल शूज का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये होता है हमारा स्टेटर, ये लगे होते हैं, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? पोल लगे होते हैं। ठीक है, और बीच में क्या होता है? आर्मेचर होता है। तो इसी के लिए तो पूछ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स के एक समान, ठीक है, यूनिफॉर्म वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर, आर्मेचर कहां है? बीच में, इसके चारों ओर क्या लगे हुए हैं भाई? पोल शूज। ठीक है, पोल शूज लगे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है? देखो, आर्मेचर प्रतिरोध के लिए आपको जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है कि आर्मेचर का जो प्रतिरोध है, आर्मेचर का प्रतिरोध, ठीक है, तो एक चीज तो बताना आपको कि 1 ओम होती है, 1 ओम होता है। 1 ओम नहीं मिले तो 1 ओम से कम आपको बताना है। आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है? कि 1 ओम या 1 ओम से कम होता है। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन यहां पे हो जाएगा? 1000 ओम, 100 ओम, 10 ओम, 1 ओम। डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया, अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर के अधिक गंदा होने पर उसकी सफाई की जाती है, किससे करनी चाहिए? पानी से करनी चाहिए, भारी जल से करना चाहिए, एसिड से करना चाहिए, या फिर पेट्रोल से करना चाहिए? तो आपको किससे करना है? पेट्रोल से करना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी मशीन में निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक पोल के बीच में चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करता है? तो वो कौन करेगा? वो करेगा आपका योग करेगा। कौन करेगा भाई? योग करेगा। इसीलिए कौन सा ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? देखो,
डीसी मशीन के लिए पूछ रहा है मैग्नेटिक पोल के बीच, ठीक है, मैग्नेटिक पोल के बीच चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करेगा, क्योंकि योक होते हैं, योक है यानी बॉडी है, फ्रेम है, इस योक के ऊपर क्या लगे होते हैं, पोल लगे होते हैं। अब बताओ अगर योक ही नहीं होगा तो आपके पोल कहां स्थापित करोगे, ठीक है, आपके पोल कहां स्थापित करोगे? अगर पोल स्थापित होगा ही नहीं तो आपका मैग्नेटिक जो पोल है, जो मैग्नेटिक पोल है वो चुंबकीय परिपथ को पूर्ण कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बड़ी डीसी मशीन का योग किसका बना होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी देखा था कि डीसी मशीन का जो योग होता है वो किसका बना होता है। अब डिपेंड करता है कि छोटी मशीन के लिए पूछे या बड़ी मशीन के लिए पूछे। तो क्वेश्चन में देखो पूछा किसके लिए है, बड़ी मशीन के लिए पूछा है और डीसी के लिए पूछा है। तो बड़ी मशीन का किसका बना होगा भाई? तो बड़ी मशीन का किसका बना होता है? कास्ट सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है दिष्ट धारा जनित्र में दिक् परिवर्तक का कार्य क्या होता है? अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि कम्यूटेटर होता है, दिक् परिवर्तक का मतलब क्या हो गया? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो है ये कितने कार्य करता है? दो कार्य करता है। तो एक कार्य करता है एसी को किसमें बदलता है? डीसी में, और दूसरा डीसी को किसमें बदलता है? एसी में बदलता है। अब अगर ये कम्यूटेटर एसी को किसमें बदलता है? डीसी में, तो किसमें बदलेगा? डीसी जनित्र में। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अगर डीसी को एसी में बदलता है तो किसमें बदलेगा? डीसी मोटर में। तो पूछा किसके लिए है? डीसी जनित्र में पूछा है। तो डीसी जनित्र के लिए अगर पूछा है तो डीसी जनित्र में क्या करेगा? एसी को डीसी में बदलेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एसी को डीसी में परिवर्तित करता रहता है। ठीक है, अगर मोटर के लिए पूछता तो मोटर के लिए कौन सा ऑप्शन सही होता? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप वाइंडिंग सबसे ज्यादा उपयोग होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो लैप वाइंडिंग है सबसे ज्यादा किसके लिए उपयोग होता है? निम्न वोल्टता और निम्न धारा मशीनें हेतु। बी ऑप्शन है उच्च वोल्टता उच्च धारा मशीनों के लिए। सी ऑप्शन है निम्न वोल्टता उच्च धारा मशीनों के लिए, और डी ऑप्शन है उच्च वोल्टता और निम्न धारा के लिए। ठीक है, तो लैप वाइंडिंग के लिए पूछा है। तो लैप वाइंडिंग के लिए अगर पूछे तो लैप वाइंडिंग जो है वो उच्च धारा व निम्न वोल्टता यानी निम्न विभव के लिए काम में लेते हैं। इसलिए अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? यहां पे देखो निम्न वोल्टता निम्न धारा मशीनों हेतु, उच्च वोल्टता उच्च धारा मशीनों हेतु। सी ऑप्शन है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पे देखो लैप वाइंडिंग के लिए पूछा है तो लैप वाइंडिंग का उपयोग कहां करेंगे? उच्च धारा के लिए। तो यहां पे देखो उच्च धारा के लिए, और दूसरा निम्न विभव, तो यहां पे निम्न वोल्ट का। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अगला है भाई बड़ी मशीनों में तांबे की चपटी पट्टी को क्या कहा जाता है? तो बड़ी मशीनों में जो तांबे की चपटी पट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? राइजर कहते हैं। ठीक है, या पूछे कि बड़ी मशीनों में या डीसी मशीनों में एक उभरा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भी क्या कहते हैं भाई? राइजर कहते हैं। अगर उभरा हुआ भाग पूछे, उभरा हुआ भाग के लिए अगर आपको पूछे तो आपको क्या बताना है? राइजर। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लो जी अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन वाइंडिंग
है ना। क्वेश्चन है डीसी मशीन वाइंडिंग क्या होती है। ए ऑप्शन है पूर्ण पिच होती है यानी फुल पिच, दूसरा है कम पिच की होती है यानी शॉर्ट पिच, सी है इनमें से कोई भी, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डीसी मशीन में फुल पिच वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग दोनों ही होती है, इसीलिए यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी। ठीक है, तो ये भी होती है और ये भी होती है। ठीक है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लो जी अगला क्वेश्चन, कुंडली वाइंडिंग बाह्य स्रोत, कुंडली वाइंडिंग बाह्य ऊर्जा स्रोत से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो ए ऑप्शन है यहां पे दिक् परिवर्तक सिस्टम, बी है बर्स सिस्टम, और सी है दिक् परिवर्तक ब्रश सिस्टम, और डी है भाई इनमें से कोई नहीं। तो जो कुंडली यानी वाइंडिंग जो होती है बाह्य स्रोत, बाह्य ऊर्जा स्रोत से किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो वो किसके द्वारा जुड़ी होती है, दिक् परिवर्तक और ब्रश सिस्टम। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटर का कार्य क्या है, एसी को डीसी में बदलना। तो ब्रश क्या करता है, कम्यूटेटर से धारा एकत्रित करके बाह्य परिपथ को सप्लाई प्रदान करता है, इसीलिए कौन सा हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित यानी उत्पन्न ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल क्या होगा, क्या होता है। तो देखो डीसी जनरेटर है, आर्मेचर वाइंडिंग में जो उत्पन्न ईएमएफ होगा वो सदैव क्या होता है, प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है। यानी किस प्रकार का होगा, एसी प्रकार का होगा, यानी प्रत्यावर्ती प्रकार का होगा, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसके लिए लैप वाइंडिंग को वरीयता दी जाती है। तो अभी हमने देखा था, तो जो लैप वाइंडिंग है वो उच्च धारा और निम्न विभव के लिए काम में ली जाती है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, कम धारा कम वोल्टेज, उच्च धारा उच्च वोल्टेज, उच्च धारा और कम वोल्टेज के लिए। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, उच्च धारा और कम वोल्टेज। तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूछा किसके लिए है, लैप वाइंडिंग के लिए, इसलिए कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च धारा और कम वोल्टेज के लिए काम में लेते हैं लैप वाइंडिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ का तरंगाकार यानी वेव फॉर्म क्या होता है। देखो एमएमएफ, एमएमएफ का मतलब ये होता है, एम का मतलब होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ठीक है, तो डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ का तरंगाकार यानी वेव फॉर्म क्या होता है, तो वो क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है यानी त्रिभुजाकार होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मशीन का आर्मेचर किससे बना होता है। तो डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है वो सिलिकॉन स्टील का, ठीक है, किसका बना होगा, सिलिकॉन स्टील का। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है वो सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां होती है उसके द्वारा बनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र के फ्लक्स वितरण का आकार क्या होता है। डीसी मशीन में जो मुख्य क्षेत्र होता है उसमें जो फ्लक्स का वितरण होता है
वो ट्रायंगुलर होता है, या फिर चपटा, चूड़ीदार या समलाकार होता है, सैंडल आकार होता है, नुकीली प्रकृति का होता है। तो किस प्रकार का होता है भाई? तो यहां पे हो जाएगा चपटा, चूड़ीदार या समलाकार। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि फ्लैट, फ्लैट यानी इसका मतलब क्या होता है? चपटा चूड़ीदार का मतलब होता है फ्लैट, टेप्ड और समलाकार। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्लक्स का जो वितरण होता है ना, वो क्या होता है? समान रूप से। समान मतलब क्या? समान मतलब फ्लैट। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन की आर्मेचर कुंडली सामान्यतः बनी होती है, यानी जो डीसी मशीन की जो आर्मेचर कुंडली होती है, जो आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है, वो किसकी बनी होती है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आर्मेचर वाइंडिंग के लिए आपको पूछे तो आप किसकी बताओगे भाई? कॉपर की बताओगे, यानी तांबे की आपको बताना है। तो बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मशीन में दिक् परिवर्तन का कार्य बदलना है। तो दिक् परिवर्तन का मैंने आपको अभी बता दिया कि कम्यूटेटर है। दिक् परिवर्तन का मतलब क्या है? कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का कार्य क्या है? एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना। लेकिन अब डिपेंड यह है कि ऑप्शन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, ए ऑप्शन है एक दिशीय धारा से दिष्ट धारा, दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा से एक दिशीय धारा, सी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा, और फिर है प्रत्यावर्ती धारा से प्रत्यावर्ती धारा। पूछा किसके लिए है? डीसी मशीन के लिए पूछा है। अब डीसी मशीन के लिए पूछा, केवल और केवल किसके लिए पूछा है? मशीन के लिए। अब यहां पे इस तरह से नहीं पूछा गया है कि डीसी जनरेटर या डीसी मोटर। केवल और केवल किसके लिए पूछा गया है? डीसी मशीन के लिए पूछा गया है। तो देखो, अब यहां पे दो प्रकार से हमारा आंसर आ रहा है। एक तो होता है बी, और दूसरा आ रहा हमारा सी, यानी बी भी सही है और सी भी सही है। प्रत्यावर्ती धारा से एक दिशीय धारा बिल्कुल सही है। यह भी किसका कार्य है? दिक् परिवर्तन का, यानी कम्यूटेटर का। उसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा, यानी एसी टू डीसी कौन बदलता है? आपका कम्यूटेटर। तो यहां पे बी भी सही है और सी भी सही है। लेकिन अब दिक्कत यह आ गई, क्योंकि करना एक है। ठीक है, चारों में से क्या करना है? एक पे टिक करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो, जो डिपार्टमेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो सही आंसर था वो कौन सा था भाई? बी था। अब डिपेंड करता है कि प्राथमिकता के आधार पे किसको सही पहले मानेंगे। ठीक है, तो इसका ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है, लेकिन डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो कौन से को सही मानेगा। ठीक है, अब वैसे अगर आप करना चाहो तो मैंने आपको बता दिया कि जो डिपार्टमेंट ने जो सही आंसर माना था वो कौन सा माना था? बी माना था। ठीक है, अब इसका बी भी सही होगा और सी भी सही होगा, ये चीज है। ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट ने जो माना वो कौन सा माना? बी इसका सही माना गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एसी धारा को डीसी धारा में बदलने की प्रक्रिया में यांत्रिक रेक्टिफायर का कार्य कौन करेगा, जहां ईएमएफ कवच वक्र में प्रेरित करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है यहां पे रियोस्टेट, बी ऑप्शन है हमारा घूर्णक यानी रोटर, सी ऑप्शन क्या है? कम्यूटेटर यानी दिक् परिवर्तक, और डी ऑप्शन क्या है? स्टेटर। तो भाई एसी को डीसी में कौन बदलेगा? आपका कम्यूटेटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कम्यूटेटर। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटर का कार्य क्या है? एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उन डीसी मशीन में वेव वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है जिसमें उच्च वोल्टेज उच्च धारा होती है, बी है कम वोल्टेज कम धारा होती है, सी है उच्च वोल्टेज
कम धारा होती है, डी है कम वोल्टेज उच्च धारा होती है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, तो वेव वाइंडिंग जो होती है ना, वेव वाइंडिंग जो होती है वो किसके लिए काम में लेते हैं, वो लेते हैं उच्च वोल्टेज और कम धारा के लिए। ठीक है, उच्च वोल्टेज और कम धारा के लिए किसका यूज करते हैं, वेव वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है उच्च धारा रेटेड डीसी मशीन के लिए किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उच्च धारा रेटेड डीसी मशीन के लिए किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का प्रयोग कर देंगे। तो वेव वाइंडिंग, असममिति वाइंडिंग, सी है लैप वाइंडिंग और डी है श्रृंखला यानी श्रेणी और समांतर वाइंडिंग दोनों। तो उच्च धारा के लिए कौन सी काम में लेते हैं, वेव या लैप। तो पूछा किसके लिए, उच्च धारा के लिए। तो उच्च धारा के लिए किसको काम में लेते हैं, लैप वाइंडिंग को लेते हैं। ठीक है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लो जी। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में पोल शू का कार्य। अब पोल शू का कार्य क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पोल शू का कार्य क्या होता है कि जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उस फ्लक्स का समान रूप से क्या हो, फैलाव हो। तो ये कार्य किसका होता है, पोल शू का। तो यहां पे देखो, क्षेत्र कुंडलन के रिएक्टेंस को बढ़ाना, समान रूप से फ्लक्स का वितरण करना, बिल्कुल सही बात है। क्षेत्र कुंडलन के प्रतिरोध को घटाना नहीं, और क्षेत्र कुंडलन के प्रतिरोध को बढ़ाना, यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जो फ्लक्स होता है उस फ्लक्स का समान रूप से क्या हो, वितरण करना, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, डीसी डिस्ट धारा मशीन की उत्तेजित कुंडलियां किसमें जुड़ी होती है। डीसी मशीन में, आर्मेचर स्लॉट में, ध्रुव के चारों ओर, या फिर अलग से। देखो डीसी मशीन है, किसके लिए पूछा है, डीसी मशीन के लिए पूछा है। उत्तेजित वाइंडिंग, उत्तेजित वाइंडिंग का मतलब हो गया फील्ड वाइंडिंग, किसमें जुड़ी होती है। तो देखो ये होता है हमारा पोल, ठीक है, और इस पोल के ऊपर क्या करते हैं, वाइंडिंग। वाइंडिंग कौन सी करते हैं, फील्ड की वाइंडिंग होती है। तो उत्तेजित कुंडलियां किससे जुड़ी होती है, तो वो किससे जुड़ी होती है, वो होती है आपकी ध्रुव के चारों ओर। ध्रुव के चारों ओर यानी ये पोल होता है और पोल के ऊपर क्या करते हैं, वाइंडिंग। तो हो गए ना ध्रुव के चारों ओर। ठीक है, ध्रुव का मतलब क्या होता है, पोल होता है, तो ध्रुव के चारों ओर होती है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक है ना, डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर किसकी तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया कि कम्यूटेटर किसकी तरह कार्य करेगा, कि फुल वेव रेक्टिफायर की तरह, यानी पूर्ण तरंग डिस्टकारी की तरह। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक डीसी मशीन के परतदारों यानी लेमिनेशंस की मोटाई लगभग कितनी होती है। ठीक है, या लगभग हो सकती है। ए ऑप्शन है 0.005 mm, बी ऑप्शन है 0.05 mm, सी ऑप्शन है 0.5 mm और इधर है डी 5 mm। तो देखो डीसी मशीन में परतदारों यानी जो लेमिनेशन की मोटाई होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 0.35 से कितनी होती है 0.5 mm। अगर 5 mm नहीं आए तो फिर कितना आएगा 6 mm। ठीक है, तो यहां पे पूछा किसका है, इसका पूछा है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ध्रुवीय डीसी मशीन में, अब देखते हैं साहब। ए ऑप्शन है सभी चारों ध्रुव उत्तरी होते हैं,
यानी एक हमारी क्या होती है, मशीन होती है, इस मशीन के ऊपर क्या लगे होते हैं, पोल लगे होते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, बीच में क्या होता है, आर्मेचर होता है। तो पूछा क्या है, चार ध्रुवीय यानी चार पोलों वाली मशीन कौन सी है, डीसी। तो सभी चारों ओर उत्तरी ध्रुव होते हैं, यानी ये जो चार पोल होते हैं इन सभी में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव का मतलब क्या होता है, एन यानी नॉर्थ। तो ऐसा नहीं होता है कि ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है और ये भी एन है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन है, बारी बारी से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, बारी बारी से उत्तरी, उत्तरी का मतलब क्या होता है, एन, और दक्षिणी, फिर बारी बारी का मतलब फिर क्या हो गया, एन, फिर बारी बारी का मतलब क्या हो गया, एस, ठीक है। तो एन और एस का क्या होता है, जोड़ा होता है। तो ठीक है, बिल्कुल ये बात सही है। तो यहां पे इसको करते हैं, हम टिक करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सी ऑप्शन है, सभी चारों ध्रुव दक्षिण ध्रुव होता है, यानी ऐसे थोड़ी होता है कि दक्षिण ध्रुव होता है एस यानी साउथ, ठीक है। तो एस, ये भी ऐसा होता है, ये भी ऐसा होता है और ये भी ऐसा होता है। तो ये बात भी मानने नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में दो दक्षिणी ध्रुव के बाद दो उत्तरी ध्रुव, तो ऐसा नहीं होता है, एक उत्तरी ध्रुव होगा तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव होगा, ठीक है। तो हमारा ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मशीन में पोल शू का एक कार्य नहीं है। पोल शू का, ठीक है, डीसी मशीन में एक पोल शू का कार्य नहीं है। ए ऑप्शन है, आवर्त यानी एडी धारा के श्रेय को कम करना, यानी जो एडी करंट यानी जो भंवर धारा हानि होती है उसको कम करना। तो ये कार्य किसका नहीं होता है, पोल शू का नहीं होता है। दूसरा है, क्षेत्र कुंडलियां यानी फील्ड वाइंडिंग की को सहायता करना, ठीक है, बिल्कुल सही है, मानते इस बात को। फिर है, समान रूप से फ्लक्स का प्रसार करना यानी वितरण करना, फैलाव करना, बिल्कुल सही है। उसके बाद में चुंबकीय पथ की विमुखता को कम करना, तो यह भी किसका कार्य होता है, पोल शू का कार्य होता है। लेकिन इसमें पूछा क्या है, नहीं करता है, ठीक है, नहीं है। तो नहीं है तो कौन सा कार्य नहीं है, आवर्त यानी एडी करंट धारा को यानी भंवर धारा हानि को कम करने का इसका कार्य नहीं है। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों कार्य इसके हैं लेकिन एक कार्य इसका नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन का आर्मेचर पटलित किया जाता है, ठीक है, यानी आर्मेचर जो है उसको पटलित, यानी पटलित का मतलब हो गया लेमिनेटेड क्यों किया जाता है या लेमिनेशन क्यों किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि लेमिनेशन इसीलिए किया जाता है कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। भंवर धारा हानि का मतलब हो गया एडी करंट हानि को कम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन के ब्रश बने होते हैं। तो डीसी मशीन के ब्रश किसके बने होते हैं, लोहे के, पित्तल के, अभ्रक या फिर कार्बन, ठीक है। तो बिल्कुल कार्बन हमारा सही हो जाएगा। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की संख्या क्या होती है। तो क्या होगी, देखो समांतर पथों की संख्या यानी लैप वाइंडिंग में क्या पूछ रहा है, समांतर पथों की संख्या, ठीक है। समांतर पथों की संख्या तुलना में ध्रुव की संख्या क्या होगी, तो क्या होगी, बराबर होगी, यानी ए बराबर क्या होगी, पी होगी। पूछ रहा किसके लिए है, लैप वाइंडिंग के लिए। तो लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो क्या होती है, पोलों की संख्या के
बराबर होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला लूं, ठीक है। दिए गए चित्र में डीसी मशीन का कौन सा भाग दर्शाया गया है? ठीक है, यानी ये जो भाग है पूरा मशीन का, इस भाग को क्या कहते हैं? तो इस भाग को क्या कहेंगे हम? योक कहेंगे, यानी बॉडी कहेंगे, यानी फ्रेम कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर खंडों को एक दूसरे से निम्नलिखित द्वारा पृथक यानी विद्युत रोधी किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किसके द्वारा किया जाता है? मैंने आपको अभी बताया था, माइका के द्वारा यानी अभ्रक के द्वारा। यानी कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर को खंडों में विभाजित करते हैं, ठीक है, और उन खंडों में एक विद्युत रोधी पदार्थ भरा जाता है, और वो जो विद्युत रोधी पदार्थ होता है उस पदार्थ का नाम क्या है? माइका यानी अभ्रक। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, डीसी मशीन में पोल शू को निम्न हेतु पटलित करते हैं। किसके लिए करते हैं भाई? तो पटलित के लिए, जहां भी आपको ऑप्शन मिले वहां पे क्या करना है आपको कि भंवर धारा हानि को यानी एडी करंट हानि को कम करने के लिए पटलित यानी लेमिनेशन या लेमिनेटेड किया जाता है। क्लियर है? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये लो अगला क्वेश्चन। एक कम्यूटेटर में कुचालक प्रयोग होता है। ये लो जी वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो कम्यूटेटर में क्या होते हैं? खंड होते हैं। खंडों में एक विद्युत रोधी पदार्थ भरा जाता है। उस विद्युत रोधी पदार्थ का नाम क्या होता है? माइका। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? माइका यानी अभ्रक। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला है छोटे डीसी मशीन का योग निर्मित होता है। ठीक है, तो छोटी मशीन के लिए पूछा है, तो छोटी मशीन का किसका होगा भाई? डलवे लोहे का यानी कास्ट आयरन का। बड़ी मशीन के लिए पूछता तो बड़ी मशीन के लिए क्या बोलते? कास्ट स्टील का। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी डीसी मशीन में मुख्य संरचना किस पर प्रदान की जाती है? किसी डीसी मशीन में मुख्य संरचना किस पर प्रदान की जाती है? रोटर पर, रोटर के साथ श्रेणी क्रम में। सी ऑप्शन है स्टेटर पर, और डी ऑप्शन है स्टेटर के साथ श्रेणी क्रम में। तो देखो डीसी मशीन के लिए पूछा है मुख्य संरचना किस पर प्रदान की जाती है, तो स्टेटर पर करते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? स्टेटर पर, क्योंकि स्टेटर होगा जब भी आपके स्टेटर पर क्या लगे होते हैं? पोल लगे होते हैं। पोल के ऊपर क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग कौन सी करते हैं? फीड की वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, और मशीन के दोनों तरफ क्या लगी होती है? एंड प्लेट लगी होती है। एंड प्लेट के ऊपर क्या होती है? दोनों तरफ क्या होती है? शाफ्ट होती है। शाफ्ट के ऊपर क्या होता है? आर्मेचर होता है। ठीक है, इसीलिए मुख्य संरचना किस पर हो जाएगी? अपनी स्टेटर पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक डीसी मशीन का भाग नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो डीसी मशीन में आर्मेचर होता है, बिल्कुल होता है। कम्यूटेटर होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, टेप चेंजर नहीं होता है। ब्रश होते हैं, बिल्कुल साफ ब्रश होते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। टेप चेंजर है, टेप चेंजर का उपयोग ट्रांसफार्मर में करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला है विपरीत पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? तो विपरीत पोल जो होते हैं हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? कि एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब विपरीत पोल के लिए पूछा है, तो विपरीत पोल का मतलब क्या हो गया कि एक तो क्या होना चाहिए? एन, और दूसरा क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। विपरीत है ना। अगर समान पोल के लिए पूछता, समान पोल का मतलब यह हो गया कि एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा भी उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव और दूसरा भी दक्षिणी ध्रुव। तो अगर ये कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और इस कंडीशन में क्या होता है? एक क्या होना चाहिए? नॉर्थ, दूसरा साउथ, या दूसरा साउथ या फिर दूसरा साउथ।
इस कंडीशन में क्या होता है, आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो विपरीत पोल हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, आकर्षित करते हैं। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आकर्षित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, एक डिस्च धारा की श्रेणी मशीन में किस प्रकार या फिर कौन सी फील्ड वाइंडिंग होती है। तो पोल के ऊपर क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग कितने प्रकार से करते हैं, 3 प्रकार से। एक करते हैं सीरीज वाइंडिंग, एक दूसरी करते हैं शंट वाइंडिंग, और तीसरी करते हैं कंपाउंड वाइंडिंग। तो पूछा किसके लिए है, श्रेणी मशीन के लिए पूछा है, यानी सीरीज के लिए पूछा है। तो सीरीज जो होती है ना, सीरीज के लिए पूछे तो सीरीज में क्या लेते हैं, मोटा तार काम में लेते हैं। मोटा तार, अगर मोटा तार है तो मैंने आपको बताया था लपेटे क्या होते हैं, उसके लपेटे क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है, एक डीसी डिस्च धारा की श्रेणी मशीन में किस प्रकार की फील्ड वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। मोटे तार अधिक लपेटों का नहीं होगा, मोटे तार के कुछ फेरे, बिल्कुल सही होगा। कुछ फेरों का मतलब है कुछ लपेटे। ठीक है, पतले तार और अधिक लपेटे ये करते हैं भाई शंट में। ठीक है, और पतले तार के कुछ फेरे। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन ही यहां पे सही होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, जनरेटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की मोटाई क्या होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां पे बी ऑप्शन अभी मैंने आपको बताया था, तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग रोटर का भाग नहीं है। तो देखो, रोटर का भाग कोर, कोर का मतलब क्या होता है, आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर। ठीक है, बिल्कुल रोटर का भाग है। स्लिप रिंग रोटर का भाग है, शाफ्ट भी है, वाइंडिंग भी है। फ्रेम, फ्रेम जो है रोटर का भाग नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जी, किसी डीसी मशीन का घूमने वाला भाग। अब यहां से देखो थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। डीसी मशीन का क्या पूछा है, घूमने वाला भाग। डीसी मशीन का घूमने वाला भाग, तो मैंने आपको बताया था कि डीसी मशीन का घूमने वाला भाग देखो 2 तरीके से होता है। तो एक तो होता है रोटर, ये भी घूमने वाला भाग होता है मशीन का, और एक होता है आर्मेचर, और ये भी भाई मशीन का घूमने वाला भाग होता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर डीसी के लिए पूछे तो डीसी के लिए आपको क्या करना है, आर्मेचर करना है। अगर आर्मेचर ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको क्या करना है, फिर रोटर करना है। एसी मशीन के लिए पूछे तो आपको क्या करना है, रोटर करना है। कौन सा करना है आपको, रोटर करना है। अब देखो इसमें दिक्कत ये हो गई, इसमें रोटर भी दे दिया और आर्मेचर भी दे दिया, और दोनों ही क्या है, घूमने वाले भाग है। ठीक है, अब यहां पे पूछा किसके लिए है, डीसी मशीन के लिए। अब डीसी मशीन के लिए पूछा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, आर्मेचर करना पड़ेगा, मैंने आपको यहां पे बता दिया। ठीक है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। आर्मेचर कोर, ठीक है, आर्मेचर कोर के लिए अभी पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, तो किसका करते हैं, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो जी, निम्नलिखित आकृति में प्रदत्त जनित्र के पुर्जे की पहचान करें। तो ये क्या है, मशीन का आर्मेचर, तो ये क्या है, मशीन का एक
पुर्जा है और इस पुर्जे को क्या कहते हैं, आर्मेचर, और यहां पे इसे क्या बोलेंगे, आर्मेचर क्रोड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा भाई, आर्मेचर क्रोड। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी मशीनों में वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या है। पूछा किसके लिए है, वेव वाइंडिंग के लिए। तो वेव वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो कितनी होती है, केवल 2 होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2। सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन के किस भाग में ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है यानी उत्पन्न होता है। तो ए ऑप्शन है क्षेत्र परिवेष्टन, बी ऑप्शन है युग्मक, सी ऑप्शन है आर्मेचर परिवेष्टन और डी है क्रम विनियत। तो देखो डीसी मशीन के लिए पूछा है किस भाग में ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो वो होता है आर्मेचर परिवेष्टन यानी आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लो जी अगला क्वेश्चन, दिक् परिवर्तक का विद्युत रोधन क्या होता है, यानी कम्यूटेटर का जो इंसुलेटिंग जो मटेरियल होता है। ये क्वेश्चन अभी पहले भी हमने किया था। एक कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर को खंडों में विभाजित करते हैं और उन खंडों में क्या भरते हैं, एक विद्युत रोधी पदार्थ भर जाता है। कौन सा, माइका या अभ्रक। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में कम्यूटेटर निम्न में से कौन सा कार्य करता है। तो कम्यूटेटर का जो कार्य होता है वो एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कम्यूटेटर से धारा संग्रहित करता है यानी एकत्रित करता है। तो वो कौन करता है, कार्बन ब्रश करता है। डी ऑप्शन करेक्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक डीसी मशीन में मौजूद है लेकिन एसी मशीन में नहीं है। देखो स्टेटर जो है वो एसी मशीन में भी होता है, डीसी मशीन में भी होता है। शाफ्ट जो है एसी मशीनों में भी है और डीसी मशीनों में भी है। ठीक है जी। उसके बाद में कम्यूटेटर केवल डीसी मशीनों में होता है, एसी मशीनों में नहीं होता है। कौन, कम्यूटेटर। उसके बाद में वाइंडिंग जो है वो डीसी मशीनों में होती है और एसी मशीनों में भी होती है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो एसी मशीनों में कम्यूटेटर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा जनित्र के दिक् परिवर्तक खंड से बने होते हैं यानी किसके बने होते हैं। तो कम्यूटेटर के जो खंड होते हैं वो किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, तांबे के बने होते हैं। कौन सा कॉपर, कठोर कर्षित यानी हार्ड ड्रॉन कॉपर। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर पर की जाने वाली वाइंडिंग कौन सी होती है। कम्यूटेटर पर की जाने वाली कौन सी होती है, लेप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, लेप और वेव वाइंडिंग दोनों, और डी है नहीं लेप और नहीं वेव वाइंडिंग। तो कम्यूटेटर पे की जाने वाइंडिंग कौन सी होती है, तो कम्यूटेटर पर कोई भी वाइंडिंग नहीं करते हैं। वाइंडिंग कहां करते हैं, आर्मेचर के खांचों में करते हैं। ठीक है, तो पूछा किसके लिए, कम्यूटेटर के लिए पूछा है। तो कम्यूटेटर पर किसी भी प्रकार की वाइंडिंग नहीं की जाती है, तो न ही लेप और न ही वेव वाइंडिंग। डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, खंडित वलय बनाने में निम्नलिखित कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। खंडित वलय का मतलब हो गया स्प्लिट रिंग। ठीक है, स्प्लिट रिंग बनाने में
कौन सा पदार्थ उपयोग में लिया जाता है, तो वो कौन सा लेते हैं, कॉपर। ठीक है, कौन सा लेते हैं, कॉपर यानी तांबा। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला है कम वोल्टेज और उच्च करंट डीसी मशीनों में किस प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। कम वोल्टेज और उच्च करंट डीसी मशीनों के लिए किस प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं, तो किस प्रकार के करते हैं, तो ब्रश किस प्रकार के करते हैं, कार्बन के ब्रश करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है बेयरिंग खराब होने की वजह से मोटर की जो गति होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन का मतलब यह है, तो बेयरिंग जो है खराब होने की वजह से जो मोटर होती है उसकी जो गति होती है वो क्या हो जाती है, धीमी। ठीक है, स्पीड क्या हो जाती है, लो हो जाती है, कम हो जाती है। लो जी, अगला क्वेश्चन, स्टेटर में सिरा प्लेट यानी जो एंड प्लेट होती है उनकी संख्या पूछी है। तो स्टेटर के यानी स्टेटर में जो सिरा प्लेट होती है उसकी संख्या कितनी होती है, तो उसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोटर शाफ्ट को मदद करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बियरिंग आमतौर पर किस प्रकार के होते हैं, तो वो किस प्रकार के होते हैं, बॉल बियरिंग होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो भाई ये थे हमारे मशीन के जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अब डीसी जनरेटर। ठीक है, कल वाली जो क्लास में पढ़ेंगे वो डीसी जनरेटर का भाग हम पढ़ेंगे। तो डीसी मशीन का जितना भाग हमने पढ़ा था, जितने प्रकार से क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, जितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो आज इस क्लास में हम देखें। ठीक है, अगली क्लास में हम जो बात करेंगे वो करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं, आज की क्लास करते हैं यहीं पर स्टॉप और करते हैं अगली क्लास में बात। ठीक है।